जी 100% कर सकते हैं। जब मैंने भी स्टार्टिंग की तो मैंने भी सेकंड फ्लोर पे 20 बाय 12 के रूम से शुरुआत की थी। पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत दिनों के बाद आज हम कमेंट रिप्लाई का सेशन लेके आए हैं, लेकिन आज से कंटिन्यू शाम के 6 बजे वीडियो अपलोड होगा आपके कमेंट रिप्लाई का। जी हाँ दोस्तों, रविवार के शाम को 8 बजे के या फिर 9 बजे के आसपास में लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे और डेली बेसिस पे शाम के 6 बजे आपके कमेंट के रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। सभी भाइयों के कमेंट के रिप्लाई तो करना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मुझसे जितना भी बन पड़ता है एक दिन में आप सभी लोगों के कमेंट जितना भी मेरे से बन पड़ता है उतने कमेंट की रिप्लाई मैं जरूर एक वीडियो बनाकर डेली बेसिस पे दूंगा। अगर आपके भी मन में कोई कमेंट है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर लीजिए। कल शाम के 6 बजे आपको आपके कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा, वीडियो जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद कमेंट के सेशन को हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने 5 साल के पोल्ट्री एक्सपेंस से पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। सबसे पहले जो कमेंट पूछा उनका नाम है कुलदीप सिंह जी। वो पूछते हैं, सर मेरा चिक 70 डेज का हो गया है, उसको जुकाम आ गया है, छींक भी मार रहा है, नाक से पानी भी आ रहा है, क्या इलाज करें? देखिए ठंडियों के मौसम में अगर ब्रीडिंग का टेम्परेचर प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं किया या फिर टेम्परेचर में फ्लक्चुएशन हुआ तो बहुत सारे कारणों की वजह से ठंडी में सीआरडी की ये जो भी बीमारी है थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसे में आपको 3 से लेकर 4 मेडिसिन है जिनके मैं नाम बता देता हूँ, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। आप लिक्जन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, टेट्रासाइक्लिन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लियोसिन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कॉसीमेट पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, और उसके बाद लिक्विड फॉर्म में मेरिक्विन आती है और एंड्रोजन प्लस आती है। इन सभी का आप इस्तेमाल कर सकते हो, 100% आपकी सीआरडी चली जाएगी। उसके बाद का सेकंड कमेंट पूछा है देसी फूड प्लाजा, इन्होंने मार्केट का प्राइस कैसे पता करते हैं, तो यहाँ पर उन्होंने कमेंट किया है ब्रॉयलर वर्सेस FFG ब्रॉयलर वाले वीडियो पे। तो देखिए अगर आपको ब्रॉयलर का अगर रेट पता करना है तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा वहाँ पर जो भी आपकी बड़ी कॉन्ट्रैक्ट पोल्ट्री फार्मिंग होगी उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आपका गोडाउन सेट किया होगा, तो वहीं पर से आपके जो भी डिस्ट्रिक्ट का है ब्रॉयलर का रेट खुलता है, वहीं से आप कांटेक्ट करके वहाँ से पता कर सकते हो ब्रॉयलर का रेट। रही बात डीपी क्रॉस FFG का, जिसका मतलब सेलिंग रेट का, तो इनका कोई फिक्स रेट नहीं होता और ना ही इनका कोई रेट खुलता है। डिमांड और सप्लाई के हिसाब से आप आजू बाजू के पोल्ट्री फार्मर भाई से पता कर सकते हो जिनका हाल फिलहाल 10 से लेकर 12 दिनों के भीतर में सेलिंग हुआ है, तो उन्होंने कितने रेट में सेल किया है, तो उसी रेट को आप मान के उस रेट को आप फिक्स लेकर चल सकते हो। FFG, डीपी क्रॉस, FFG जैसे मुर्गियों को जो मीट पर्पज के लिए पाली जाती है। उसके बाद कमेंट किया है मोहम्मद जी ने। वो पूछते हैं, भाई आपकी वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत सीखने को मिला। मेरा एक डाउट है, क्या फार्मिंग अपन 4th फ्लोर पर बिल्डिंग पर कर सकते हैं क्या? जी 100% कर सकते हैं। जब मैंने भी स्टार्टिंग की तो मैंने भी सेकंड फ्लोर पे 20 बाय 12 के रूम से शुरुआत की थी। हालांकि एक्चुअल पोल्ट्री फार्मिंग से मुझे वहाँ पर काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। हालांकि वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए सिर्फ 2 डोर और 2 विंडो थे, लेकिन इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। लेकिन उसके पीछे का कारण ये है कि वो रूम पूरी तरह से नई थी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमने नया नया करवाया था, ठीक है। लेकिन अगर आपको लंबे समय तक के अगर आपको कराना है तो ऐसे में 4th फ्लोर अगर आप
जो भी बस्ती होती है लोगों की, उनसे अगर बहुत ही दूर है तो ऐसे में आप लंबे समय तक उसको कर सकते हो, क्योंकि 4th फ्लोर पे वेंटिलेशन को तो वैसे भी कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत उसको विंडोज और थोड़ा सा जो भी वेंटिलेशन कर उसको जितना स्पेस आप दे सकते हो उस 4th फ्लोर पर उसको देने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप बस्ती के आसपास में रहते हो और जहाँ पर 4th फ्लोर पर अगर आप पोल्ट्री करना चाहते हो तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, हो सकता है, क्योंकि थोड़ा समय जाने के बाद लोग आपकी कंप्लेंट कर सकते हैं। ऐसे में अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट उस कंस्ट्रक्शन में कराया होगा तो वो थोड़ा सा फिक्स डेट इन्वेस्टमेंट होने के चांसेस बने रहते हैं। तो इस बात का ध्यान रख के कि आपकी पोजीशन क्या है, फिर आप पोल्ट्री फार्मिंग करना है या फिर नहीं करना उस पर डिसीजन ले सकते हो। लेकिन अगर किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो आप 4th फ्लोर पे भी आराम से पोल्ट्री फार्मिंग कर सकते हो, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसके बाद लोकेश कांटे जी ने सवाल पूछा है, एग्स वाले देसी हेंस के लिए कौन सा कैल्शियम देना चाहिए, प्लीज़ सजेस्ट सर, मेरे हेंस फ्री रेंज में हैं। देखिए, कैल्शियम के लिए आप 2-3 प्रकार की लिक्विड फॉर्म वाली मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि मैं ज़्यादातर सिस्कल की वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करता हूँ। अगर आपको वीरबैग ब्रांड की कैल्शियम का इस्तेमाल करना है तो कैल्गोफॉस नाम की मेडिसिन आती है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको कैल्शियम का देसी जुगाड़ कराना है तो जो भी पियक्कड़ लोग होते हैं वो बॉयल अंडे ठेले पर जाकर बहुत ही खाते हैं। तो ऐसे में जो भी ठेले वाला होगा आपके गाँव का, वो रोज़ के कम से कम 100 से लेकर 200 अंडे बॉयल करता है। तो जो भी उसका बाहरी छिलका होता है वो आपको उनसे मंग लेना है, कड़ी धूप में कम से कम 5 से लेकर 6 दिनों तक के उसको सुखवा लेना है और ड्राई कराने के बाद उसको पीस लेना है। और वो पिसा हुआ 10 किलो फीड में कम से कम 150 ग्राम से लेकर 200 ग्राम आप उस छिलके, बारीक प्रिय वाले छिलके को डाल सकते हो। तो ये देसी जुगाड़ करके भी आप कैल्शियम की पूर्तता अपने मुर्गियों को कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद का नेक्स्ट कमेंट पूछा है दया शंकर जी ने, सर जी एक बात बताएं, शुरुआती 3 एंटीबायोटिक मेडिसिन कैसे दे? कोई बोलता है सुबह में एंटीबायोटिक, शाम में मल्टीविटामिन, और कोई बोलता है शुरू के 3 दिन 24 घंटे एंटीबायोटिक चालू रखो। तो मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है। काफ़ी अच्छा सवाल पूछा है, तो प्रॉपरली मैं आपका आंसर देता हूँ, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ठीक है। तो प्रॉपरली ये दिक्कत कब आती है, जब कोई भी आप एंटीबायोटिक या फिर मल्टीविटामिन जैसी मेडिसिन जब आप पानी के मात्रा के हिसाब से देने के लिए बोला जाता है, ऐसी मेडिसिन जब आप इस्तेमाल करते हो तब ये दिक्कत आती है। लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आपको एंटीबायोटिक हो, मल्टीविटामिन हो, लिवर टॉनिक हो या फिर ग्रोथ प्रोमोटर हो, हमेशा आपको बर्ड्स के हिसाब से जो मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है उसका ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। और रही बात धूपकाले के समय में आपको सुबह को इस्तेमाल करना है इन सभी चीज़ों को, और दूसरी बात ठंडकाले के मौसम में आपको सुबह के मौसम में आपको इसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और रही बात धूपकाले के मौसम में आपको शाम का इस्तेमाल करना है, और रही बात ठंडी के मौसम में आपको इसको सुबह का इस्तेमाल करना है, ठीक है। क्योंकि गर्मियों में अगर जैसे आप शाम को इस्तेमाल करते हो तो इसका इम्पैक्ट उसको ज़्यादा देखने को मिलता है। वही अगर ठंडियों के मौसम में अगर आप इसी का इस्तेमाल अगर आप सुबह के समय में करते हो तो इसका इम्पैक्ट आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। रही बात जब कभी भी आप बर्ड्स के हिसाब से कोई मेडिसिन चलाते हो, जैसे कि 10 ml या फिर 10 ग्राम प्रति 100 बर्ड्स के लिए, तो ऐसे में कभी भी 24 घंटे के पानी में उस मेडिसिन को नहीं चलाना है। 24 घंटे के पानी में वही मेडिसिन चलाई जाती है जो पानी के हिसाब से मिलाया जाता है, ठीक है। तो जो बर्ड्स के हिसाब से आपको सेट किया जाता है 10 ml या फिर 10 ग्राम प्रति 100 बर्ड्स को लो बर्ड्स के लिए, तो 6 से लेकर 7 घंटे मैक्सिमम इस पानी के रेंज में चलाना है। अदरवाइज 24 घंटे के पानी में वो मेडिसिन चलाई जाती है जो पानी के मात्रा से चलाने के लिए बोला जाता है, जैसे कि 10 ml 100 लीटर पानी में पूरे के पूरे आपको बैच को देना है, ठीक है। तो आपको फर्क शायद समझ में आ गया होगा और आपका कंफ्यूजन भी दूर हो गया होगा, ठीक है। तो उसके बाद का नेक्स्ट कमेंट पूछा है यमडी नसीम जी ने, मकान घर रूम के अंदर में क्या पोल्ट्री बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई। ठीक है, पहले ही मैंने इसका आंसर दे दिया है कि अगर आपका जो भी सेटअप आप जहाँ पर बनाने वाले हो रूम वाला, अगर वो बस्ती से दूर है तो कोई भी इशू नहीं है। लेकिन साथ ही साथ बस्ती के दूर होने के बावजूद भी आपको उसका कंस्ट्रक्शन या फिर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन होके है तो उसके वेंटिलेशन की तरफ प्रॉपर खास ख्याल रखना होगा। थोड़ा सा एक बैच का एक्सपीरियंस लेने के लिए कोई 20 बाई 10 या फिर 30 बाई 10 वाले रूम में आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेने के लिए एक बैच डाल सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर आपको कंटिन्यूसली बैचेस अगर उस रूम में निकालना है तो वेंटिलेशन का ध्यान रखना है और साथ ही साथ बस्ती से वो चीज़ दूर होनी चाहिए। अदरवाइज अगर ये दो चीज़ों भी आप संभालते हो तो रूम में पोल्ट्री फार्मिंग आप कर सकते हो, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, उसके बाद आकाश पाटिल जी ने सवाल पूछा है, गावरान मुर्गी फ्री रेंज में बकरे और गायों के साथ रखने से क्या दिक्कत आती है? सर प्लीज़ रिप्लाई करना, इस पर जानकारी दे देना। 100% किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। जो पोल्ट्री बीट करती है वो गाय या फिर बकरी नहीं खा सकती है, लेकिन बकरियां जो बीट करती है या फिर टॉयलेट करती है या फिर गाय जो भी गोबर करती है तो उसमें से उनको जो बहुत सारा ऐसा मटेरियल होता है जो मुर्गियां चुन चुन कर खा सकती है। तो ऐसे में उनकी ब्लड लाइन टोटली अलग है, उनका डीएनए स्ट्रक्चर अलग है, ऐसे में उनकी बीमारियां भी कंप्लीटली डिफरेंट अलग है।
तो ऐसे में अगर आप अपनी मुर्गियों को गाय बकरियों के साथ पालते हो तो ऐसे में फ्री रेंज सिस्टम में आपको ही उनके गोबर में से या फिर बकरियों में के बीट में से मुर्गियों को खाना मिल जाएगा, जिससे कि आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो भी फीड की रहेगी वो कम होगी। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। जितने भी कमेंट्स होंगे उसका रिप्लाई मैं कल के शाम के 6 बजे दे दूंगा। इसी तरह एक नॉलेज वीडियो लेकर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।